बेटी को। मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। बाबा ने कहा था बेटा होगा, मेरे खानदान का वारिस होगा। नहीं नहीं माता जी, आपको बेटी ही हुई है। सुनाई नहीं देता तुझे? ये हमारा बच्चा नहीं है, तुमने बच्चा बना दिया। कितना मेहनत किया तुझे इसके लिए? बोल ना, बोलती क्यों नहीं? भला मैं आपका बच्चा क्यों बदलूंगी? आप लोग समझते क्यों नहीं? आपको बेटी ही हुई है। बेटी 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 क्या बकवास करने जा रही हो? मार दो, मार के फेंक दो, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो मैं पुलिस में आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे लाओ, मुझे दो इसको। एक बहू कम थी क्या हमारी, जो अब ये भी आ गई? करम जली एक बेटा ना दे सकी हमें। बेटी के पैदा होने से कोई इतना नाखुश कैसे हो सकता है? 8 साल के लंबे इंतजार के बाद घर में दोबारा बच्चा आने वाला है। कहीं फिर से बेटी तो नहीं? तो आइए देखते हैं। क्यों परेशान हो रहा है लाला? कुछ नहीं अम्मा, पहले से एक बोझ पाल रहा हूँ, तुम्हारा दूसरा बोझ नहीं पालना चाहता। अगर इस बार बेटी हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, मैंने भगवान से मांगा है, इस बार मेरा भाई जरूर आएगा। ए लड़की, चुपचाप पैर दबा मेरे। अगर ऐसा होता तो भगवान तुझे भी नहीं भेजते। मुबारक हो प्रताप साहब, आपको बेटा हुआ है। आजा मेरा बेटा, मेरे खानदान का वारिस, आजा मेरा बेटा, आजा। बधाई मालिक, बधाई हो। इस बार आप पूरे गांव में मिठाई बंटवाइएगा। जरूर मिठाई बंटवाएंगे। ये पैसे लो और सारे गांव में कह दो, आग चुका है मेरा बेटा, मेरा वारिस आ चुका है। मुझे भी दीजिए ना, मैं भी लाला को देख लूं। ए लड़की, दूर हट, तेरे हाथ शुभ नहीं है। नजर लगा देगी मेरे लाला को। चलो यहाँ से और जाके घर के काम कर। प्रताप बेटे से तो बहुत प्यार करता था, लेकिन आशा के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। आगे क्या हुआ फिर, तो चलिए देखते हैं। आसो, आसो, ए लड़की, बैठ कोने में बैठी बैठी क्या कर रही है तू? पढ़ रही थी पिताजी। पढ़ रही थी? कैसे कैसे शौक पाल रही तू? हमारे खानदान में आज तक कोई लड़की नहीं पढ़ी। मुझे पढ़ना पसंद है। ए लड़की, ज्यादा जवान चल रही है तेरी, आपसे जबान लड़ाती है। जैसी माँ वैसी बेटी। पता नहीं कौन से गलत वक्त में मैंने इन दोनों की शादी कर दी। चलो यहाँ से और जाके सिद्धांत के कपड़े धो। तू सिखाएगी कौन कौन है? अपना खून फूंक रहा है। ये दोनों तो है ही ऐसे। तेरी इस बेटी को जिंदा छोड़ दिया वो कम था क्या, जो अब इसको पाले पोसे? ठीक कह रही हो अम्मा, अब इसकी जल्द से जल्द शादी करवा देते हैं। इसकी शादी कराने की बात कर रहे हैं बैठिए, कैसे हो? और बताइए, ठीक है? हमने ठीक है मुनीम जी, बस कुछ नहीं, आशा की शादी की बात है। बताइए, मुनीम जी के होते हुए आप किसी और से पूछ रहे हैं? बताइए, कैसा परिवार, कैसा लड़का चाहिए? 4 लाख में टीचर, 5 लाख में इंजीनियर, 10 लाख में डॉक्टर। बताइए।
छोरी का ब्याह करा देंगे हम। क्यों करवाना चाहते हो आप लोग उसकी शादी? तुम तो चुप ही रहो। तुमने नहीं मेरे कदम से कैसे कैसे पाला मुझे पता है। किसने कितना पाला है पता है मुझे। बहुत मनमानी चला ली आप लोगों ने। उसकी शादी होगी तो अच्छे घराने में होगी, वरना नहीं होगी। बोझ नहीं है वो। ज्यादा प्यार आ रहा है तुम्हें तो ऐसा कर, अपना सामान उठा और निकल जाए यहाँ से। जा करवा ले, जा करवानी है उसकी शादी। करम जली किसी काम की नहीं है। अरे अम्मा काहे डांट रही, मत डांटिए, घर की लक्ष्मी है। तैयारी करवाइए। मैं भी देखता हूँ कौन रखेगा इस शादी को। एक अमीर साहब कराते हैं। कौन ही काटेगा प्रताप का फैसला? आखिर करवा ही दी उसने आशा की जबरदस्ती शादी। चलते हैं आशा के ससुराल में, तो आइए। हेलो, ये लो खाना खा लो। क्या बोला तूने? हेलो जी ए लड़की, घर वाले ने कुछ सिखा के नहीं भेजा क्या तुझे? घर में रहने तो मेरे हिसाब से अंदर निकल जाए यहाँ से। और ये कैसे खाना बनाया तूने? ऐसे खाना बनाया ज्वाला भी नहीं खाते। क्या खराबी है इसमें? हाँ इधर आ। हाँ लल्ला, काहे चिल्ला रहा है? हमने तो पहले ही कहा था मत करवाओ शादी, लेकिन आप लोग ही बोल रहे थे कि प्रताप साहब के यहाँ का रिश्ता है। अरे खाक प्रताप क्या होगा रिश्ता है? भेज दिया प्रताप ने अपनी बेटी को। अरे ये लड़की मनहूस है, तभी तो इसके घर वालों ने अपना बोझ कम करने के लिए भेज दिया यहाँ। कितना कचरा पड़ा है यहाँ, किसी काम की नहीं है। ए लड़की, मुंह क्या ताक रही है? चल झाड़ू लगा। काम चोर कहीं की। पता नहीं क्या सोच के हमने इसकी शादी करवा दी। यहाँ कहीं और करवाते, कम से कम बढ़िया दहेज तो मिलता। क्या करवा देंगे लल्ला की दूसरी शादी। कौन सा इसके बाप ने खरीद लिया हमारे लल्ला को? ये सब क्या कर रहे हैं? लड़की चुप बैठ। बंद कर दो जाके कमरे में, तभी अकल टिकाने आएगी इसके। आशा से ये सब झेला नहीं गया और देर अंधेरे में वो घर छोड़कर भाग गई। बेचारी करती भी तो क्या ही कर लेती। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। हेलो, कौन है? यहाँ आवे। जी साहब, मैं हूँ। हाँ, तुम्हारी भी। तुम लोगों ने मिलकर मार डाला उसे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं कहते लोग। लड़की मनोज थी, उसका आशिक था, हमें पता चल गया, डर के मारे भाग गई अपने आशिक के साथ। झूठ बोल रहा है ये आदमी। मेरे लल्ला पे लात कर लगा दी है। वीर प्रताप जी, संभालिए अपनी धर्मपत्नी को। ये क्या बोल रही है? हमारे घर की औरतें मर्दों से ऊंची आवाज में बात नहीं करती। ऊंची आवाज में हम भी बातें कर सकते हैं। आपके घर की औरतें यहाँ क्या कर रही है? अरे क्या हुआ वीर? इन्होंने मेरी बेटी गायब कर दिया। मुनीर जी, आप भी जानते हैं लड़की भागी है, समाज में हम दोनों की बदनामी होगी। उसका क्या, वो तो भाग गई। अरे जाने दीजिए, घर की बात है, घर के अंदर ही होनी चाहिए। अरे क्या चक्कर लगा रखे तुम लोगों ने?
शादी हो गई और शादी के बाद उसके भी तेवर बदल गए। तो आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। बहू बहू जरा एक गिलास पानी लेके आओ ना। अरे ले लीजिए ना माताजी, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। लल्ला देख ना बहू कैसे बात कर रही है। एक गिलास पानी ले तो सॉरी। अरे माँ, तुम भी बहुत साफ बनी फिरती हो। इंसान है वो भी, खाली नहीं रहती वो, काम रहते हैं उसे भी। ये कैसी बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? पिताजी, माँ आपने कौन सी माँ की इज्जत की है जो मैं कहूँगा? सिद्धार्थ, इसी दिन के लिए मैंने तुझे खिलाया पिलाया पाला पोसा था। अरे ये क्या करते रहते हैं आप? खिलाया पिलाया सब करते हैं और शराब भी मैंने किया है। बहू ये कैसे बात कर रही है तू? मान मर्यादा है कि नहीं? इतने ही संस्कार होते तो रोक लेती खुद की बेटी को। सिद्धार्थ, समझा ना अपनी धर्मपत्नी को कैसी कैसी बातें कर रही है लड़की। पिताजी, वो भी इस घर के सदस्य है, उसे भी इस घर में बोलने का पूरा अधिकार है। सिद्धार्थ, पिताजी, मन क्या हुआ आपको? सिद्धार्थ का मन तो सरकारी अस्पताल में जाने का भी नहीं था। वो तो समाज में इज्जत की वजह से वह उन्हें सरकारी अस्पताल लेकर गया। तो वहाँ क्या हुआ? तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। डॉक्टर कैसे है प्रताप साहब? क्या हुआ उन्हें? हाँ डॉक्टर साहब, बताइए ना क्या हुआ हमारे मालिक को? देखिए राहत, क्या हुआ उन्हें? देखिए मैं बता रही हूँ, बहुत दुख की बात है, उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। डॉक्टर साहब, हमारी किडनी निकल कर मेरे मालिक को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, हम आपकी किडनी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मैंने आज तक कोई भी नशा पानी नहीं किया है। मेरी दोनों किडनी स्वस्थ है। अब मेरी किडनी ले जाकर मेरे मालिक को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे मालिक को। वो तो ठीक है, लेकिन उनकी किडनी सिर्फ उनके बेटे सिद्धार्थ और उनकी बेटी आशा से ही मैच होती है। अब तो आसानी नहीं मिटाई गई। अब कौन देगा मेरे मालिक को किडनी? कुछ फैसला कर सकते हैं। माता जी, उठिए, रोइए मत, उनको कुछ नहीं होगा। नई किडनी का इंतजाम हो गया है। मैंने कहा ना, मैं दूंगी किडनी। कौन होता? हाँ, मैं। भेजने के लिए बोला। जिंदगी का असली रंग वही है जब अंधेरे में भी रोशनी हो। आशा ने बचपन से ही बहुत कुछ सहा, बेटी बेटे का भेदभाव, दहेज और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो अपने सपनों को नहीं भूली। जिसे समाज ने बोझ बताया, उसी की वजह से उसके पिता को एक नया जीवन मिला, क्योंकि उसने आंसू की जगह दया को चुना। तो इस कहानी के माध्यम से